मोदी जी 5 मुख्यमंत्री आपके पास, 23 साल सरकार आपकी, 11 साल पीएम आप, एक भी घुसपैठी का नाम नहीं बता पाए। एक तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए क्या? जिंदा कहे आप लोग? जब एक को घुसपैठी को आप बता नहीं सकते हैं कि 56 इंच सीना किधर चला गया? जाइए ट्रंप की नौकरी करिए। हेमंत सोरेन जी आए, कांग्रेस की सरकार आई, उनको मरवाने का प्रयास किया जेल में, मार देता उसको, हम लोग नहीं होते, आवाज उठाए, राहुल जी नहीं होते तो मार दिया जाता, हेमंत जी नहीं बचते। बीजेपी के सहारे इसने दंगा किया, वहां के टाटा के कई यादव, कई पिछड़े, कई आदिवासी को मरवाया और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये 90% पैसा गंगा बिरला को पहुंचाया, सारा माइंस गुजराती को दे दिया और जिसके बदले इसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। क्यों बनाया उड़ीसा का राज्यपाल? उड़ीसा में डेमी सीएम बनाया इसने और छत्तीसगढ़ में भी डेमी सीएम बनाया। अभी 3 महीना भी सीएम बने नहीं हुए, 1900 एकड़ दलित आदिवासी की जमीन पर गोली चला करके आजादी को ले लिया छत्तीसगढ़। पूरा झारखंड कांग्रेस की देन, 100 में 100% इंदिरा ने, और पूरे झारखंड के फैक्ट्री को बंद करने की देन बीजेपी। 123 करोड़ में बौद्ध, आदिवासी, अंबेडकर, भीम, पिछड़ा सब है। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव से है, इसकी लड़ाई कोयली से है, इसकी लड़ाई कुर्मी से है, इसकी लड़ाई महतो से, इसकी लड़ाई पासवान से। क्यों है? जब ये प्रधानमंत्री बने तो 11 सालों में इसने एक भी वैकेंसी बैंकिंग की नहीं निकाली, एक भी वैकेंसी रेलवे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसा कि झारखंड में इस वक्त चुनाव है और झारखंड में आदिवासियों के लिए मांग को लेकर के पप्पू यादव सीधे तौर पे सत्ता पक्ष पे गरजते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सीएम पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। पहले पूरे इस वीडियो में आप सुन सकते हैं पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सहारे इसने दंगा किया, वहां के टाटा के कई यादव, कई पिछड़े, कई आदिवासी को मरवाया और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये 90% पैसा गंगा बिरला को पहुंचाया, सारा माइंस गुजराती को दे दिया और जिसके बदले इसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। क्यों बनाया उड़ीसा का राज्यपाल? उड़ीसा में डेमी सीएम बनाया इसने और छत्तीसगढ़ में भी डेमी सीएम बनाया। अभी 3 महीना भी सीएम बने नहीं हुए, 1900 एकड़ दलित आदिवासी की जमीन पर गोली चला करके आजादी को ले लिया छत्तीसगढ़ और 3200 एकड़ उड़ीसा में। आप जाइए अस्पताल, 7 आदिवासी अभी तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, आजादी को ले लिया। इसकी लड़ाई झारखंड की नहीं है, इसकी लड़ाई झारखंड के आदिवासी, दलित, कृषि पिछड़ों को मारने के लिए। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आपके 5 मुख्यमंत्री का कोई एक काम। नरेंद्र मोदी जी, आप 11 साल सीएम रहे, आपके पहले मनमोहन सिंह जी सीएम थे, पीएम थे, आप अभी सीएम हैं, पीएम हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी के समय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आया 2009 में, वो विश्वविद्यालय के बाद आपने ना तो कोई एक आईएम खोला, ना तो एक आईआईटी दी, ना तो आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दी, ना तो आपने यूनिवर्सिटी दिया, ना मेरे पिछड़े ज्यादा बच्चों, गरीब बच्चों के लिए आपने कोई कस्तूरबा खोली, ना आपने नवोदय खोला, ना आपने सेंट्रल स्कूल खोली, ना किसी पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए आप रास्ते दिए। आइए दूसरी बात, आपके रीजन में 58% लगभग फैक्ट्री बंद हो गई, लगभग, और सारे माइंस गुजराती कब्जा कर गए। तो
तीसरी चीज, आपने कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया, आपने कोई एक 6 लेन नहीं दिया, आपकी कोई एक स्टील नहीं है। स्टील फैक्ट्री जिंदल का मनमोहन सिंह के रीजन में आया। आपने लगभग 7,32,000 मजदूर को आपने बेघर कर दिया। लगभग 1,86,000 पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों को आपने नौकरी से निकाल दी 11 सालों में। और आपने लगभग 3 करोड़ आदिवासी पिछड़ों के, जिसकी रोजी रोटी माइंस और फैक्ट्री से चलती थी, उसके घर में थाली से आपने दाल और सब्जी छीन लिया। अब आप हमको बताइए, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल, 5 मुख्यमंत्री, जिसने जमशेदपुर से लेकर के 4 मुख्यमंत्री कहां का, मुंडा जमशेदपुर, कोरा जमशेदपुर, सोरेन जमशेदपुर, अकबरदास जमशेदपुर, 4 मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर को लूटा। मोदी जी का पूरा झारखंड कांग्रेस की देन, 100 में 100% इंदिरा ने, और पूरे झारखंड के फैक्ट्री को बंद करने की देन बीजेपी। अब मैं आता हूं मुसलमान भाई, आपसे इसकी दुश्मनी नहीं है, आप मोहरे हैं, आपसे मसला पैदा करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं दिखा सकते, और आप देश में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? आपकी आबादी 20 करोड़ है, 18 करोड़, और हम लोग की आबादी है 128 करोड़। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डराता है। 128 करोड़ में बौद्ध, आदिवासी, अंबेडकर, भीम, पिछड़ा सब है। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव से, इसकी लड़ाई कोयली से, इसकी लड़ाई कुर्मी से, इसकी लड़ाई महतो से, इसकी लड़ाई पासवान से। क्यों है? जब ये प्रधानमंत्री बने तो 11 सालों में इसने एक भी वैकेंसी बैंकिंग की नहीं निकाली, एक भी वैकेंसी रेलवे की नहीं निकाली। निकाला है? मैं जादव के बच्चों से और पिछड़ों के बच्चों से पूछना चाहता हूं, निकाला है? तो ये वैकेंसी में किसके बच्चे नौकरी में जाते हैं? सब जात के बच्चे ना, उसमें पिछड़ा ज्यादा होता। तो इन्होंने 11 साल में वैकेंसी बंद कर दी। नौकरी को क्या किया? नौकरी को क्या किया? प्राइवेट कर दिया। क्या किया? अब प्राइवेट नौकरी में जादव के बच्चे का जाना बंद, पासवान के बच्चों का जाना बंद, कुशवाहा के बच्चों का जाना बंद, चौधरी के बच्चों का जाना बंद। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं। क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। वो प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव नहीं देगा, कंपनी के मालिक देंगे। और ये कंपनी के मालिक कौन है? आरएसएस। कौन? वो किसको देगा? पैसे वाले, जादव को नहीं, पिछड़ा को नहीं, एबीसी को नहीं, एसटी को नहीं। छोड़ दीजिए मुसलमान, आपको कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पूरी गल्फ कंट्री दे देती है हमें, पूरी गल्फ कंट्री ऊर्जा देती है हमें। आपसे कोई देश लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी है किसी भी जात, किसी भी धर्म से नहीं लड़ सकते हैं हम, क्योंकि इकोनॉमी कहती है। आज तक लड़ा कोई नहीं लड़ता। इसकी लड़ाई है एसटी को मिटा दो, दलित के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, ताकि इसको हम हिंदू मुसलमान से लड़ाते हैं। पहले से मैं आपको बहुत गौर से कह रहा हूं, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अब आइए, एक ठो गुंडा आया है, क्या नाम है? इससे बड़का चोर कोई नहीं, और इससे बड़का डरपोक को कोई नहीं। इसका बाप दादा हमसे लड़ा है, ये क्या लड़ेगा? अरे इस ताली में बजेगा, ऐसे ऐसे गुंडे पर
दिल्ली में हम सदन में अकेले भारी रहते हैं ना, किसी का चलता है नहीं ना। आप चिंता मत करिए, ये आगे कहता है घुसपैठी, रे पगला बांग्लादेश है आसाम के पास, तो घुसपैठ झारखंड में हो गया। सारा पाकिस्तान है कहीं और, घुसपैठ झारखंड में हो गया। चलिए, घुसपैठ बॉर्डर पे नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी 5 मुख्यमंत्री आपके पास, 23 साल सरकार आपकी, 11 साल पीएम आप, एक भी घुसपैठी का नाम नहीं बता पाए। एक तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए हैं, जिंदा कहे आप लोग। जब एक तो घुसपैठी को आप बता नहीं सकते हैं कि 56 इंच सीना किधर चला गया। जाइए ट्रंप की नौकरी करिए, कहां चला गया। इसीलिए याद रखिएगा, कोई घुसपैठी नहीं, बस इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, नफरत पैदा करता है, सिर्फ बताता है पीछों की लड़ाई न लड़ लेना, आप अपने अधिकार की बात ना करें। तीसरी बात, अब आता हूं नजदीक, 2 बात आप कहते हैं, मैं उस पर आऊंगा, सहारा पर भी, फैक्ट्री पर भी। अब आइए, 5 मुख्यमंत्री ने आपको लूटा, आपके इलाके में सबने लूटा। हेमंत सोरेन जी आए, कांग्रेस की सरकार आई, उनको मरवाने का प्रयास किया जेल में, मार देता उसको, हम लोग नहीं होते, आवाज उठाए, राहुल जी नहीं होते तो मार दिया जाता, हेमंत जी नहीं बचते। आज 2 दिनों से इनकम टैक्स का रेट चल रहा है, हमारी बेटी बीबी के गहने खुलवाए जा रहे हैं। जो चंपा सोरेन के खिलाफ लड़ रहा है, उसके घर में इनकम टैक्स का रेट, उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया मैं बता नहीं सकता। परसों जेवर उतरवा लिया, ये इनकम टैक्स वाले। क्या आप चुनाव लड़ने के लिए मेरी मां बहन को बेइज्जत करोगे? मेरे घर में ढुक के मेरी बेटी को अपमान करोगे? जब मारने से नहीं लड़े हम। पप्पू यादव सीधे तौर पर जिस तरीके से हो रहे भ्रष्टाचार और जिस तरीके से पीएम मोदी को नाकामी को लेकर की बातें हुए नजर आए, शिक्षा को लेकर उन्होंने पोल खिली, बिहार में हो या फिर बिहार से बाहर झारखंड हो, आदिवासियों की जो जरूरत भरी चीजें हैं उसको लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर पोल खोल दिया है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद।